नमस्कार सभी को। आपका ट्रेड ट्रेंड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेक्टर के एनालिसिस करेंगे। ग्लोबल मार्केट से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यूएस मार्केट्स को, देखेंगे तो वो ऑल टाइम हाई पे है। इसको डाउ जोन्स कहते हैं। ये ई मिनी S&P 500 का है चार्ट, और ये है नैस्डैक का चार्ट। इस समय देखेंगे तो साइडवेज ओपनिंग हो सकती है, लेकिन मार्केट अभी बहुत ज्यादा बुलिश है। यूएस मार्केट्स का ऑल टाइम हाई पे है क्योंकि नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यूके का यूरोपियन मार्केट देखेंगे तो रेंज बाउंड मार्केट है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे एक ये सपोर्ट लेवल है। पूरा रेंज बाउंड मार्केट है, इसमें भी अपन को साइडवेज ओपनिंग दिख सकती है। और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो अपन कह सकते हैं कि ये पूरा बुलिश जाएगा। इसी तरीके से अगर अपन ये फ्रांस का देखेंगे तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो कह सकते हैं कि अभी बेरिश है, लेकिन ओपनिंग के हिसाब से देखा जाए तो ओपनिंग के हिसाब से अगर अपन छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये बुलिश नजर आ रहा है। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस को वॉच आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो अपन शॉर्ट टर्म के लिए कह सकते हैं कि ये एक बुलिश मार्केट है। नेक्स्ट अगर आए एशियन मार्केट्स में, तो एशियन मार्केट्स में अगर इंडियन मार्केट को देखा जाएगा तो यहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है। इसका ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं है। यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लेके वो वापस नीचे भी आ चुका है। यहाँ पे वॉच आउट करने की जरूरत है। अपन साइडवेज टू हल्का सा बेयरिश ओपनिंग दे रहे हैं, लेकिन इसका ब्रेकआउट होने पे फिर अपन कंप्लीटली बुलिश होने के चांसेस हैं अभी भी। जापान का मार्केट देखेंगे, साउथ कोरिया का मार्केट अगर देखेंगे तो ये भी रेंज बाउंड मार्केट है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख ही रहा है अपन को। इस रेजिस्टेंस को वॉच आउट करते हैं। अगर यहाँ का ब्रेकआउट होता है तो अपन कह सकते हैं कि बुलिश है। एशियन मार्केट्स भी देखा जाए तो साइडवेज टू बुलिश के साइड ही अपन जाएंगे कि बुलिश साइड ही है अभी। ऐसा कहीं बेयरिश तो बन नहीं रहा है, ऐसी कोई न्यूज़ अभी अभी अपन आगे भी देखते हैं, लेकिन साइडवेज टू बुलिश मार्केट है। नेक्स्ट अपन बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस करते हैं। या निफ्टी का मैंने फ्यूचर्स खोल लिया है, क्योंकि नॉर्मली जो ऑप्शंस रहते हैं वो फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, और जो इंडेक्स होता है वो भी इंडेक्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर्स चलता है, लेकिन अपन फ्यूचर्स पे ही अपन एनालिसिस करेंगे पूरी। यहाँ पे अपन को देख, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है जहाँ से वो एक बार रेजिस्टेंस ले चुका है, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर अगर अपन इंट्राडे के हिसाब से भी देखेंगे तो प्रीवियस डे के हाई और लो को अपन को मार्क करना रहता है। तो प्रीवियस डे का लो ये है, जो एक सपोर्ट के तरीके से काम करता भी है, और यहाँ पे हाई अपन ने देखा जाए तो ये सेम हाई है। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इसी हाई को, इसी रेजिस्टेंस को अपन मानेंगे। अब अपन अगर इंट्राडे के हिसाब से जाएँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो यहाँ पे अपन को दिखता है कि ये वही लो लगाया था, जो ये बहुत शानदार ड्रॉप हुआ था, लोगों ने यहाँ पे कमाया भी था बहुत। नेक्स्ट अपन को देखना है कि अब अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले ये अपन को दिख रहा है रेजिस्टेंस, एक हायर हायर बनाया है, हायर हाई बनाया है, तो ये एक रेजिस्टेंस है। लो के हिसाब से देखा जाएगा तो यहाँ पे एक ये हायर लो बनाया है। ट्रेंड अगर अपन देखें तो ट्रेंड के हिसाब से ट्रेंड अभी अपवर्ड्स ट्रेंड ही है, ठीक है। ट्रेंड अभी अप ही है। 200 ईएमए के हिसाब से अपन देखते हैं कि ट्रेंड कैसा है, तो ट्रेंड अभी अप है। यहाँ पे एक और सपोर्ट जो दिख रहा है, अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक होता है प्रीवियस डे का लो, तो एक ये भी सपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अपन को वो की लेवल्स का ध्यान रखना है, क्योंकि वो भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह के काम करते हैं। तो जैसे 24,600 का अपन अगर लेवल देखें, तो ये जो एरिया है ये भी एक सपोर्ट की तरह के काम करता है। फिर यहाँ पे देखा जाए तो 700 का लेवल यहाँ पे जो होता है, ये भी अपन को एक ध्यान रखना पड़ेगा कि 24,700 का लेवल भी एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे जाएंगे तो नीचे अपन को मिलता है कि 24,500 का लेवल मिलेगा, तो ये इस एरिया में मिलता है। ये भी एक सपोर्ट की तरफ से काम करेगा, लेकिन ये दोनों सपोर्ट बहुत पास ही हैं, तो इसको मैं नेगलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि वो सेम सपोर्ट एरिया ही है, ठीक है। नेक्स्ट अपन को देखना है बैंक निफ्टी का, लेकिन मेरे ख्याल से निफ्टी में इतना ठीक है। यहाँ पे अपन ने सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड की एनालिसिस भी कर ली है। ब्रेकआउट्स की बात करें या मूविंग एवरेज, तो मैंने आपको बता दिया है कि ईएमए 200 के हिसाब से अपन ट्रेंड देखते हैं। ब्रेकआउट की बात करें तो यहाँ पे अपन को अगर देखें तो ये एक पहला एरिया लेवल, सपोर्ट लेवल दिख रहा है, जिसको ब्रेकआउट का अपन देख सकते हैं। और उसके नीचे प्रीवियस डे का लो है। ये वाला जो है लिक्विडिटी सेल स्टॉप्स यहाँ पे सबसे ज्यादा है। यहाँ पे लिक्विडिटी अगर किसी को ग्रैप करता है, तो ये कॉन्सेप्ट अपन आगे भी समझेंगे, लेकिन अभी अपन ये समझ लें कि ये बस एक सपोर्ट एरिया है, जिसको ब्रेक डाउन करेगा। तो अपन को ध्यान रखना है कि अगर अपन ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पे ट्रेड ध्यान से करें, क्योंकि फिर अगला सपोर्ट एरिया ज्यादा दूरी नहीं है। लेकिन निफ्टी ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो ये आपको बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से एक ट्रेड अच्छा बन सकता है। नेक्स्ट हमें बैंक निफ्टी के इंडेक्स फ्यूचर्स का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो यहाँ पे रिसेंटली एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था, और ये बिल्कुल ब्रेकआउट का बिल्कुल शानदार एग्जांपल अगर देखा जाए तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का अगर अपन एनालिसिस करेंगे, सबसे पहली चीज देखते हैं कि अगर ब्रेकआउट हुआ है तो ऑब्वियसली ये पता चलता है कि बैंक निफ्टी एक बुलिश ट्रेंड में है। ईएमए के हिसाब से भी अगर अपन देखते हैं तो ईएमए के हिसाब से भी ये ऊपर दिखा रहा है। तो ये अगर अपन 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और फिर ईएमए 200 को लगाते हैं, तो अपन को पता चलता है कि हाँ, बैंक निफ्टी एक बुलिश ट्रेंड में ही है। ब्रेकआउट दे चुका है बैंक निफ्टी, तो ऐसे अगर अपन देखा जाए रेजिस्टेंस लेवल, तो फिर अगला रेजिस्टेंस लेवल तो बहुत ही दूर है। लेकिन अगर अपन की लेवल्स को ध्यान दें, तो की लेवल्स में फिर अपन को पता चलता है कि रेजिस्टेंस लेवल है अभी भी ये यहाँ पे 54,000 पे आ जाता है। 54,000 पे ये अपन को रेजिस्टेंस लेवल एक दिख रहा है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट अपन को इस लो पे दिख रहा है, जो रीसेंट लो इसने लगाया था। यहाँ पे अपन को एक सपोर्ट दिख रहा है, 52,000 पे है, बहुत दूर है, लेकिन हाँ, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अपन जाते हैं। इंट्राडे के हिसाब से अगर बात करें तो एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से सपोर्ट लेते हुए जा रहा है ये यहाँ पे। अगर अपन ये यहाँ से मार्क करेंगे तो अपन को पता चलता है कि हाँ, ये अभी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में ही जा रहा है। प्रीवियस डे का हाई और लो भी मार्क कर लेते हैं, वो भी काम में आएगा। प्रीवियस डे का ये अपना हो जाएगा प्रीवियस डे का हाई,
जो आज के दिन के हिसाब से रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये प्रीवियस डे का लो हो जाता है, जो अपन के लिए आज के दिन का सपोर्ट का काम करता है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में दोबारा जाते हैं तो पता चलता है कि ये वाला एरिया यहाँ से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और ये अपना सपोर्ट है। यहाँ मेरे ख्याल से ये है या ओके। अगला अपन को देखा जाए इंट्राडे के हिसाब से देखा जाए तो एक जो सपोर्ट के हिसाब से काम कर सकता है वो ये लेवल होगा। साइडवेज ओपनिंग अपन को मिल सकती है, साइडवेज टू नॉर्मल बुलिश, ट्रेंड तो बुलिश ही है तो गैप अप शायद हो सके, लेकिन मेरे हिसाब से साइडवेज ही हो रही है ओपनिंग। यहाँ पे देखा जाए तो एक ये भी एक है, यहाँ पे हल्का सा गैप अप हुआ था तो ये गैप फिल करने के लिए भी आ सकता है मार्केट, लेकिन इतना बड़ा फॉल होना इतने बुलिश ट्रेंड में बहुत मुश्किल होता है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस को अपन को देखना पड़ेगा जो 54,000 पे है। बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी पोजीशन में है, मतलब यहाँ रेजिस्टेंस ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट दे रहा है, तो हो सकता है अगर फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन देना हो तो वो ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन करके नीचे आएगा, लेकिन वो फेक हो सकता है क्योंकि ट्रेंड पूरा बुलिश है। तो हो सकता है नॉर्मली वो पहले ट्रेडर्स को फंसाए, ब्रेक डाउन दे और फिर उसके बाद वापस ऊपर चले जाए। तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुली अपन को ट्रेडिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे आज के दिन में। नेक्स्ट अपन सेक्टर के एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला सेक्टर मैंने खोला है एफएमसीजी का, तो एफएमसीजी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, और ये साइडवेज टू बेयरिश ओपनिंग दे सकता है। हाँ बेयरिश देगा क्योंकि लगातार इसमें लोअर हाई, फिर यहाँ पे भी लोअर हाई, और फिर एक ये भी लोअर हाई लगा है। ये ऊपर गया था थोड़े टाइम के लिए, रिकवर हुआ था, लेकिन फिर दोबारा से यहाँ पे लग रहा है कि लोअर हाई लगा के नीचे जा रहा है। तो एफएमसीजी सेक्टर को मैं एक मतलब मेरे हिसाब से साइडवेज और बेयरिश होगा। नेक्स्ट आता है अपना आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर ऑल टाइम हाई के पास ही है, ऑल टाइम हाई के पास है, तो ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ अमेरिका ने टैरिफ लगाने की भी बात करी थी चाइना पे और बाकी सब पे, तो आईटी सेक्टर ट्रंप के अंडर में इंडिया में अच्छा काम कर सकता है। तो आईटी सेक्टर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है जहां अपन को वॉच आउट करना है। नेक्स्ट सेक्टर आ जाता है वो ऑटो सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर का है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर का देखा जाए तो यहाँ एक पूरा रेंज बाउंड मार्केट, रेंज बाउंड में है अभी, तो साइडवेज ही कहूंगा मैं तो, क्योंकि ब्रेकआउट जब तक नहीं होता या फिर ब्रेकडाउन तो अपन ये नहीं कह सकते कि वो बुलिश है या बेरिश है। लोअर हाई बनाते तो जा रहा है कि लोअर हाई यहाँ पे भी एक लोअर हाई बना था, और फिर उसके बाद यहाँ पे भी एक लोअर हाई बना था। तो लोअर हाई तो बना रहा है, लेकिन अभी देखा जाए तो साइडवेज ही है क्योंकि यहाँ पे हायर लो बनाना चालू कर दिया है उसने। तो साइडवेज मार्केट है, रेंज बाउंड मार्केट है, जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता इसका नहीं कह सकते। नेक्स्ट अपना फार्मा होता है, तो फार्मा में भी देखा जाए तो यहाँ ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो पता चलता है कि ब्रेकआउट नहीं आया है ट्रेंड लाइन का भी, और नॉर्मली लोअर हाई बनाते जा रहा है। नेक्स्ट अपना पीएसयू बैंक है। नाउ पीएसयू बैंक में ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये अगर देखा हो तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसका ब्रेकआउट पीएसयू बैंक ने दे दिया है। तो पीएसयू बैंक एक और ऐसा इंडेक्स है जहाँ पे अपन को वॉच आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट दे चुका है, तो यहाँ इसके स्टॉक्स थोड़े अब हो सकता है भागेंगे। नेक्स्ट अपना मेटल का है, निफ्टी मेटल इंडेक्स का, तो यहाँ पे भी अपन को दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखा जाए तो नॉर्मली साइड बेरिश मार्केट है, लोअर हाई पे लोअर हाई बन रहा है, जब तक ब्रेकआउट नहीं आता या बहुत अच्छी बिग बार कैंडल नहीं बनती तो तब तक अपन नहीं कह सकते, क्योंकि बेरिश मार्केट है, ट्रेंड जो है वो बेरिश ही है। रियलिटी में देखा जाए इन निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में, तो यहाँ पे भी अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, रेजिस्टेंस के बहुत पास है, तो अपन कह सकते हैं कि हाँ मतलब बुलिश होने के चांसेस हैं। एक बार ब्रेकआउट हो जाए तो कंफर्म ही हो जाएगा कि बिल्कुल ही बुलिश है। वैसे देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ एक अपवर्ड्स की ट्रेंड लाइन बन रही है जिसपे ये सपोर्ट लेके आगे जा रहा है। नेक्स्ट अपना एनर्जी सेक्टर आता है, तो एनर्जी सेक्टर में तो अभी अपन ज्यादा इन्वेस्ट के हिसाब से भी देखा जाए तो भी, या ट्रेडिंग के हिसाब से भी देखा जाए तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अडानी और उन सब, अडानी इसमें मेन पावर हो जाती है कि मेन जो मार्केट का सबसे बड़ा शेयर है वो अडानी के पास ही है, और उनकी अभी अच्छी न्यूज़ भी नहीं है। तो लोअर हाई पे लोअर हाई लगते जा रहे हैं, यहाँ पे अभी ब्रेकआउट होगा ट्रेंड लाइन का तो पता चलेगा, लेकिन अभी के हिसाब से बेयरिश ही है मामला। निफ्टी मीडिया एक निफ्टी मीडिया का जो इंडेक्स है वो बहुत एक टाइप का देखा जाए तो यहाँ ब्रेकआउट दे चुका है अपन को, और ये ब्रेकआउट देखा जाए तो फिर निफ्टी मीडिया के जो मीडिया स्टॉक्स है वो थोड़ा अपन को वॉच आउट करना चाहिए, क्योंकि ये वाला इंडेक्स इसने अच्छा परफॉर्म किया है, अभी ब्रेकआउट दिया है उसके बाद भी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो ये सेक्टर अपन को मार्क कर लेना चाहिए, ये अच्छा सेक्टर माना जाएगा। नेक्स्ट अपन को देखना है ऑयल एंड गैस। तो ऑयल एंड गैस का भी अभी रेंज बाउंड मार्केट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसने उठना रिकवर करना शुरू किया है, लेकिन यहाँ पे अभी हायर लो को इसने प्रीवियस हायर लो को इसने क्रॉस नहीं किया है, प्रीवियस हाई को इसने अभी तक क्रॉस नहीं किया है या ब्रेकआउट नहीं दिया, तो जब ब्रेकआउट देगा तब अपन सोच सकते हैं। नेक्स्ट हेल्थ केयर सेक्टर। तो हेल्थ केयर सेक्टर में भी अपन को देखा जाए तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है जिसका अभी ब्रेकआउट नहीं आया है, लोअर हाई लगते ही जा रहे हैं, इसका भी अपन कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, इसके मैं आपको बाद में स्टॉक्स भी बताऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक ब्रेकआउट तो दे चुका है सीरियसली यहाँ पे, अगर अपन देखा जाए तो मतलब ब्रेक ये अगर हाई मानेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया है। नेक कंप्लीटली अपन बुलिश नहीं कह सकते, लेकिन ऑलमोस्ट बुलिश अपन कह सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट ब्रेकआउट इसका ये यहाँ पे होगा, और अभी दूर है, लेकिन नेक्स्ट रेजिस्टेंस तो दूर है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, बुलिश कह सकते हैं अपन इसको। यहाँ पे कमोडिटीज में जाते हैं, कमोडिटीज में दोबारा अभी तक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं आया है, तो कह नहीं सकते, वैसे देखा जाए तो ब्रेकआउट तो आ गया है। ब्रेकआउट आ गया है, लेकिन अभी इस ब्रेकआउट इस रेजिस्टेंस पे फोकस करना पड़ेगा। लेकिन हाँ अगर यहाँ पे देखा जाए तो हाँ, तो कमोडिटीज का ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी इसको सपोर्ट कर रही है। ये कुछ सेक्टर्स की मैंने आपको एनालिसिस करके बताई है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो अपन को देखना है वो अपना एक आईटी हो जाएगा, पीएसयू बैंक का हो जाएगा, मीडिया का हो जाएगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का हो जाएगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का कह सकते हैं हो जाएगा हाँ, और कमोडिटीज का मान सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कौन से स्टॉक्स है जिनको अपन को देखना है या अपन ध्यान दे सकते हैं जिन पे।
सबसे पहला जो स्टॉक आता है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखा जाए तो ब्रेकआउट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट तो कल तो बहुत अच्छी रैली दिखाई थी इसने। यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आ गया है, यहाँ पे हल्का सा रेजिस्टेंस इसने लिया है, लेकिन वो वहां तक अभी टच नहीं हुआ था बिल्कुल, लेकिन कह सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस का एक पूरा एरिया होता है, नॉर्मल लाइन नहीं होती। मैंने लाइन बना दी है क्योंकि ये एक अपर लिमिट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का अपन देखा जाए तो अभी रेजिस्टेंस की एक बार ले चुका है यहाँ से, तो हो सकता है यहाँ का ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि एक बहुत अच्छी कल अपन को रैली देखने को मिली थी। तो ये एक स्टॉक देखने लायक हो सकता है, अपन इसमें ट्रेडिंग इंट्राडे के हिसाब से अपन यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक्स जो आता है वो अपना भारत डायनेमिक्स का है। ये गवर्नमेंट का स्टॉक है, गवर्नमेंट स्टॉक है, मिसाइल्स और आर्मी से रिलेटेड ये स्टॉक रहता है। यहाँ पे देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस अपन को यहाँ दिख रहा है, ये जिसका ऑलमोस्ट ही ब्रेकआउट करने वाला था लेकिन हो नहीं पाया। इसकी भी रैली अपन को कल अच्छी देखने को मिली थी, बिल्कुल जहां से शुरू हुआ था वहां से ऊपर ही गया था ये। इसको भी अपन आज देख सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं इसने ब्रेकआउट दिया तो ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। तो यहाँ पे अभी अपन को वॉच आउट करना है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, फिर इसके बाद बहुत दूर रेजिस्टेंस है इसका। और यहाँ इस लॉजिक के हिसाब से अगर अपन यहाँ पे ब्रेकआउट का देखते हैं तो अपन को पता चलता है कि यार पहला ब्रेकआउट तो यहाँ अगर दे दिया तो फिर अगला रेजिस्टेंस बहुत दूर है। इस वजह से अपन को यहाँ इस स्टॉक को अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो सोनाटा सॉफ्टवेयर का है। यहाँ पे अपन को पिछले 2-3 दिन से, पिछले मैं कहूँगा 26 नवंबर को और उसके बाद भी वहां से बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है। ब्रेकआउट हो चुका है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसका ब्रेकआउट यहाँ हो चुका है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल अगर देखा जाए तो थोड़ा ऊपर है, 697 के आसपास है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि इंट्राडे के हिसाब से अगर यहाँ ये रैली कंटिन्यू करता है, क्योंकि कल ही ब्रेकआउट हुआ है, तो ये अपन को एक देखने लायक बन सकता है। क्योंकि इंट्राडे में अगर कल ब्रेकआउट दिया तो आज रैली करने के नॉर्मली हाई परसेंटेज, हाई चांसेस होते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो मैंने आपके लिए लिस्ट करे हैं, आप इनको देखिए और इन पे ट्रेड करना ना करना वो आप डिसाइड कर लेना, लेकिन इनको एग्जामिन जरूर कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ या अपने बाकी ट्रेडिंग ग्रुप्स में शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।